हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फेरेटिमा पोस्थिमा। राइट। और अगर मैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, इसमें हम थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं इसमें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं सबसे पहले बात करूं का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब इनमें बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ इनमें अगर हम देखें कुछ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। राइट। और ये अच्छे से क्या हुई होती है, रेमिफाई थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। रेमिफाई का मतलब होता है फैलना। राइट। तो दे ये अच्छे से फैली हुई है इनकी पूरी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनमें ब्लड की तो इनका जो ब्लड है इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा एंड कलरलेस corpuscles। ये जो कलरलेस corpuscles हैं, इनकी जो फिजियोलॉजी है वो कंपेरेबल है टू ल्यूकोसाइट्स। राइट। ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स वो भी किसके, वर्टिब्रेट्स के। तो ये है इनके ब्लड की कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनमें अगर हम देखें इनमें एक रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। या फिर आप कह लीजिए इसे एरिथ्रोक्रियोरिन। राइट। या फिर हीमोग्लोबिन या फिर एरिथ्रोक्रियोनिन। और ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज अ डिसॉल्व स्टेट। राइट। और ये क्या करता है, अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो हीमोग्लोबिन है, एक सेकेंड, अगर हम इस हीमोग्लोबिन की बात करें, ये कैसा होता है, रेड होता है। तो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है टू ब्लड। साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। राइट। फिर उसके बाद हम देखें इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ये बेसिक था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम जनरली देखेंगे, एक सेकेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जनरली बात करेंगे तीन चीजों के ऊपर। फर्स्ट इज ब्लड वेसल्स, then we will talk about the circulatory pathway, and then we will talk about some blood organs। राइट। सो आज की वीडियो में हमें ये तीनों चीजें कवर करनी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लड वेसल्स। राइट। अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर इसमें बात करें, एक सेकेंड, ये क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो ब्लड वेसल्स में अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलती है लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। ठीक। और लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रही है पूरी की पूरी जो
मेन ये जो वेसल है इसे हम क्या बोलते हैं? डोर्सल वेसल। राइट, ये क्या है? डोर्सल वेसल। और इस डोर्सल वेसल में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कुछ ये डोर्सल वेसल पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल का। लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल है तो लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स का ये पार्ट है। और इस लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स के अंदर सबसे पहले डोर्सल वेसल हो गई हमारे पास। फिर उसके बाद इनके पास है वेंट्रल वेसल। सेकेंड इज दिस वेंट्रल वेसल। राइट, सेकेंड क्या है? वेंट्रल वेसल। फिर उसके बाद हम बात करें इसके अंदर, थर्ड हमें वेसल जो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल है वो देखने को मिलती है लेटरल इसोफेगल मसल हार्ट्स, या फिर वेसल्स कह लीजिए आप सिंपली। इरिटेट। करेक्ट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें लेटरल इसोफेगल वेसल्स के बाद अगर हम बात करें, इसमें हमें देखने को मिलती है सुप्रा इसोफेगल ब्लड वेसल्स। राइट, सुप्रा इसोफेगल ब्लड वेसल्स। फिर उसके बाद हम इसमें बात करें, हमें कुछ फिर सेकेंड पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे लेटरल या फिर ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स के अंदर सिंपली हमें पहले 5 ये वेसल्स डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद हम लेटरल वेसल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी कुछ लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, फर्स्ट हमें देखने को मिलती है डोर्सल वेसल। करेक्ट। डोर्सल वेसल लार्जेस्ट वेसल है जो मिड डोर्सली और ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर रन करती है फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू द अदर। ठीक है, सो इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये कैसे रन कर रही है? इट इज रनिंग मिड डोर्सली एंड above the elementary canal। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये वन एंड से सेकेंड एंड ऑफ द बॉडी तक ये प्रेजेंट होती है, मतलब माउथ से लेके एनस तक। फिर उसके बाद हम बात करें इसमें, ये जो पूरी की पूरी ब्लड वेसल है ये बहुत ही ज्यादा थिक है, ये मस्कुलर है। राइट, और ये रिदमिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल से भी क्या है, इसके अंदर ये रिदमिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। और साथ के साथ ये प्रोवाइड कर ये ये प्रोवाइड होते हैं किससे? एक पेयर ऑफ वॉल्व से जो प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ ईच सेप्टम इन ईच सेगमेंट। और जो ब्लड है वो फ्लो करेगा बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ। राइट, जो इसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करेगा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? वेंट्रल वेसल।
ठीक है। वेंट्रल वेसल की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बहुत लार्ज वेसल होती है जो मिड वेंट्रली रन करती है। लार्ज वेसल मिड वेंट्रली रन करती है। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिलो एलिमेंट्री कैनल। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं, इसकी जो वोल है, इसकी जो वोल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिन है, थिन वोल है, एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है ना। और ऊपर हमने क्या देखा था, ये इनकी कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल। राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, अ, इनके पास कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, ऊपर वाले जो डोर्सल वेसल थी इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट थी, और जो नीचे वाली हैं इनके पास कोई भी वॉल्स एज सच प्रेजेंट नहीं है। राइट। और जो ब्लड है वो फ्लो करता है पोस्टीरियरली फॉरवर्ड तरफ। तो ब्लड फ्लो पोस्टीरियरली मतलब फॉरवर्ड। राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, लेटरल ईसोफेगियल वेसल। राइट। इसमें अगर हम बात करें, ये जो है ये लगभग 1 to 13 सेगमेंट तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर उसके अगर बाद हम बात करें, ये जो लेटरल ईसोफेगियल वेसल है, लेटरल मतलब साइड में, ईसोफेगियल ईसोफेगस के साइड में। राइट। ये जो ईसोफेगियल लेटरल ईसोफेगियल वेसल है, देर आर दे आर टू इन नंबर। तो टू वेसल्स हैं। राइट, दोनों लेटरली प्रेजेंट है। एक तो वेंट्रोलेटरल साइड, राइट, और दूसरा कहाँ होगा? एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी अप टू द 13th सेगमेंट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये रिसीव करते हैं एक पेयर ऑफ वेंट्रोटेलिमेंट्री वेसल्स को हर एक सेगमेंट में। और फिर इसके बाद हम बात करें, ये ब्लड कलेक्ट करते हैं कहाँ से? दे कलेक्ट ब्लड कलेक्शन फ्रॉम बॉडी वॉल एंड सेप्टा एंड नेफ्रीडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। राइट। फिर इसके बाद हम देखें, इनके अंदर अगर हम बात करें, जब ये फॉलो कर रही होती है पोस्टीरियरली, फ्लोइंग, व्हेन दे आर फ्लोइंग पोस्टीरियरली, तो कुछ एक पेयर ऑफ एंटीरियर लूप्स हमें देखने को मिलते हैं। एंटीरियर लूप्स हमें देखने को मिलते हैं जो प्रेजेंट होते हैं 11 एंड 10th सेगमेंट में। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, जो बाकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बैकवर्ड टू सब न्यूरल वेसल्स तक वो क्या करती है? सर्कुलेट करती हैं। सिर्फ डोर्सल वेसल थी, वो फ्रंट से बैक तक क्या कर रही थी? ब्लड वेसल को रन कर रही थी। बाकी जितने भी, सॉरी, जो डोर्सल वेसल थी वो पीछे से आगे तक क्या कर रही थी? इसमें ब्लड का फ्लो था, बाकी सारे एक तरीके से आप कह लीजिए ये फॉरवर्ड फ्लो कर रहे थे। राइट। इस तरीके से पोस्टीरियरली नीचे की तरफ बॉडी में नीचे की तरफ फ्लो कर रहे थे, और जो डोर्सल वेसल थी उसमें बैकवर्ड टू फॉरवर्ड फ्लो हो रहा था। राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर स्पेसिफिकली,
फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती हैं कुछ सब न्यूरल वेसल्स। ये देखिए, सब न्यूरल वेसल्स। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये एक तरीके से आप कह लीजिए सिलेंडर वेसल है विच रन्स इमीडिएटली beneath द नर्व कोड। ये कहाँ रन करती है? beneath द नर्व कोड, उसके नीचे नर्व कोड के। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं, ये एक्सटेंड कर रही है 14 से लेके जो पोस्टीरियर एंड है वहां तक। तो 14 टू पोस्टीरियर एंड, वहां तक ये क्या करती है? रन करती है। और ये रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल बॉडी वॉल इन ईच सेगमेंट थ्रू अ पेयर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस, एंड it pours it pours blood via pair of commissures, राइट। इनके थ्रू ये ब्लड को पोर करती हैं इन ईच सेगमेंट इनटू द डोर्सल वेसल। फिर उसके बाद अगर हम फिफ्थ देखें इसके अंदर वेसल, फिफ्थ इज लॉन्गिट्यूडिनल वेसल के अंदर ही सुप्रा ईसोफेगियल वेसल, राइट। इसमें अगर मैं बात करूँ, ये कैसी है? शॉर्ट है, दिस इज short, and it is thin walled as well। और फिर उसके बाद हम देखें, ये कलेक्ट कर रही हैं, कलेक्टिंग वेसल्स हैं which are lying mid dorsally, they are lying mid dorsally above stomach के ऊपर, and they are confined to 19th to 13th segment, right। और ये कनेक्ट होते हैं लेटरल इसोफेगियल वेसल से थ्रू अ पेयर ऑफ anterior loops to ventral vessel through two pairs of lateroesophageal hearts। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका डायग्राम देख लेते हैं जो हमने वेसल्स डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक डोर्सल वेसल रन कर रही थी। एक सेकेंड, एक, तो सबसे पहले हमने देखा कि एक डोर्सल वेसल रन कर रही थी पूरी बॉडी के अंदर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो डोर्सल वेसल है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो कैसा होता है? बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से कुछ लेटरल हर्ट्स का अराइवल होता है जो प्रेजेंट होते हैं लगभग सेवेंथ और नाइन्थ सेगमेंट में। सेवेंथ एंड नाइन्थ सेगमेंट में क्या है? लिटिल हर्ट्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करूं इनमें, दो और हर्ट्स प्रेजेंट हैं साइड्स में, लेटरोइसोफेगियल हर्ट्स, जो प्रेजेंट है 12th एंड 13th सेगमेंट में, राइट। 12th और 13th सेगमेंट में क्या है? कुछ लेटरल इसोफेगियल हर्ट्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डोर्सल वेसल के बाद एक और वेसल इनके अंदर रन करती है जो होती है, ये पेयर में प्रेजेंट है, लेटरल इसोफेगियल वेसल, राइट, इसोफेगस के साइड्स में।
फिर उसके बाद हमने देखा थर्ड वेसल इज रनिंग विच इज वेंट्रल वेसल, राइट। और ये जो वेंट्रल वेसल है, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ से कुछ ये कनेक्शन होता है डोर्सल वेसल के साथ थ्रू लेटरल इसोफेगियल हार्ट्स, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं, ये जो लेटरल इसोफेगियल हार्ट्स थे, सॉरी, जो जो ये लेटरल इसोफेगियल वेसल थी, ये रन करती है 1 टू 13 सेगमेंट, राइट। और ये एक पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ, अगर हम देखें ध्यान से, एक सेकेंड, ये आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल्स, राइट। और ये जो वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं 1 टू 13 सेगमेंट, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं लेटरल इसोफेगियल हर्ट्स की, हमने बात कर ली है। अ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक सुप्रा इसोफेगियल ब्लड वेसल भी इनके अंदर देखने को मिलती है, जो इसोफेगस या फिर आप कह लीजिए गट के ऊपर प्रेजेंट है। सुप्रा मतलब ऊपर, इसोफेगियल एंड वेसल ये उसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट, जो कनेक्ट कर रही है एंटीरियर लूप्स को, राइट। फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम देखें, कुछ डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स इनके अंदर अराइज होती हैं, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स। और ये जो डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स हैं, ये अराइज होती हैं कहाँ से, 14 सेगमेंट से। और फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये टू पेयर्स हैं हर एक सेगमेंट में, ईच सेगमेंट, राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखें, कुछ सेप्टोनेफ्रीडियल या फिर आप कह लीजिए सेप्टो इंटेस्टाइनल vessels present हैं, and they are giving blood to septa and nephridia, राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखें, कुछ सब न्यूरल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो सब न्यूरल वेसल्स हैं, ये टू लेटरल ब्लड वेसल्स से क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं फ्रॉम 13th टू लास्ट। सो दीज दे आर जो टू लेटरल ब्लड वेसल्स हैं, दे फ्यूज फ्रॉम 13 सेगमेंट, ये 13 सेगमेंट में क्या कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, राइट। फिर उसके बाद हम अगर इनमें देखें, लगभग सारी ब्लड एक रह गई कमीशरल वेसल्स। अगर आप एक सेकेंड, फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ कमीशरल वेसल्स, और ये कैसे प्रेजेंट है, इनके इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, राइट। सो दीज आर सुप्रा कमीशरल वेसल्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें इनके देखने को मिलते हैं लेटरल या फिर ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। तो ये थे लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेटरल और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। Here it is.
Now we are discussing about the second blood vessels, that is lateral or transverse ब्लड वेसल। एक सेकंड में कलर चेंज कर लो एक बार। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स थी वो इंटरकनेक्टेड थी एक के साथ, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है। और थ्रू न्यूमरस सेगमेंटल अरेंज्ड ट्रांसवर्स एंड लेटरल ब्लड वेसल्स के थ्रू ये अच्छे से कनेक्टेड होती हैं। और ये जो लेटरल ब्लड वेसल्स होती हैं ये एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं फर्स्ट 13 सेगमेंट में। और जो अगर हम पोस्टीरियर या फिर इंटेस्टाइनल रीजन में बात करें तो बिहाइंड 13 सेगमेंट ये अच्छे से सेपरेट हो जाती है। राइट। अगर हम इनमें बात करें, ये जो लेटरल ब्लड वेसल्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं, वी आर कनेक्टेड विद डोर्सल ब्लड वेसल। राइट। और इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं हार्ट्स की, राइट, वो कनेक्टेड थे ना डोर्सल ब्लड वेसल के साथ। हार्ट्स में हमने देखा कौन कौन से किस किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो 7 9 के अंदर प्रेजेंट है टू हार्ट्स, these are called lateral hearts। फिर उसके बाद 13th और 12th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, लेटरल या फिर लेटरो ईसोफेगियल हार्ट। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं नेक्स्ट पोर्शन की, तो नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम देखें इनके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर लूप्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एंटीरियर लूप्स प्रेजेंट होते हैं पेयर में। ये कैसे होते हैं, थिन वोल्ड, ठीक है। और कैसे होते हैं, नॉन मस्कुलर, ठीक है। और ये लूप की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम देखें इनके अंदर हमने देखे थे टू एंटीरियर लूप्स हमें देखने को मिले थे इनके अंदर, जो 10th और 11th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट थे। राइट। तो लगभग 10, एक सेकेंड, तो 10th एंड 11th सेगमेंट के अंदर क्या थे, एंटीरियर लूप्स प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कुछ रिंग वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, देयर आर सम रिंग वेसल्स। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं सर्कुलर वेसल्स का स्टमक में, जो सिचुएटेड होते हैं लगभग, अगर हम देखें ध्यान से तो ये 12 वेसल्स पर सेगमेंट प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स पर सेगमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर 8 लास्ट, अगर हम इनके अंदर देखें तो कुछ वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नेफ्रिडिया पे, बॉडी वॉल पे और सेप्टम पे प्रेजेंट होंगे। So these are present on nephridia, reproductive organs। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेप्टा और बात करें बॉडी वॉल, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर कुछ कमिशरल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं,
वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और फिर उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, कुछ प्लेक्सिस प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब है एक तरीके से नेटवर्क। तो कुछ इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो अच्छे से इनके अंदर क्या करते हैं, ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें सर्कुलेशन कैसा होता है ब्लड का, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डोर्सल ब्लड वेसल थी, उसके अंदर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ब्लड फ्लो था, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें, बाकी जो रेस्ट ऑफ वेसल्स थी, वो पोस्ट एक तरीके से आप कह लीजिए बैकवर्ड, या फिर कह लीजिए आप फॉरवर्ड, वो क्या कर रही थी, ब्लड को सर्कुलेट कर रही थी, या फिर आप कह लीजिए सिंपली पोस्टीरियरली, ये एंटीरियरली, ये पोस्टीरियरली, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो वेंट्रल ब्लड वेसल है, इनके अंदर जो वेंट्रल ब्लड वेसल है, वो क्या है, वो मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है। So this is main distributing blood vessel, and after that we see that some subneural vessels. There are some there are some subneural vessels and supra esophageal vessels, lateral esophageal vessels. So these are collecting vessels, right? फिर उसके बाद अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली बात करूं, जो डोर्सल वेसल आप अगर आप कह लीजिए, यहाँ से अगर हम बात करें कुछ कलेक्टिंग वेसल्स की, तो 14th टू लास्ट सेगमेंट तक कलेक्टिंग वेसल्स प्रेजेंट होते हैं डोर्सल ब्लड वेसल्स में, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं नेक्स्ट, जो ये डोर्सल ब्लड वेसल है, 13th टू फर्स्ट, ये कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो गट है उनका, जो गट है एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट सरफेस है उसका, वहां पे क्या है, कुछ मसल्स हैं, किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। और वहां पे क्या है, टू प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, विच आर फॉर्मिंग द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, राइट। So this is all about the circulatory system, yeah, circulation system of पेरिटीमा पोस्ट्यूम, राइट। अगर मैं एक लास्ट पार्ट के छोटे से पार्ट की अगर मैं कोई बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें लास्ट पार्ट की बात करूं, हमें देखने को मिलता है, एक सेकेंड,
ब्लड सॉरी, ब्लड ग्लैंड्स, राइट। इसमें अगर मैं बात करूं जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट है, तो in the segment of fourth, fifth and sixth, lying above the pharyngeal mass, and this pharyngeal mass is connected with salivary glands, and these uh, pharyngeal masses or salivary glands are found small red colored and follicular bodies called blood vessels, ठीक है। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो सेलिवरी ग्लैंड है above the salivary gland, तो सेलिवरी ग्लैंड के ऊपर क्या है, ये प्रेजेंट है। ये जो ब्लड ग्लैंड्स हैं, ये कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे लूज सेल्स से, और ये लूज सेल्स सराउंड करते हैं कैप्सूल से। और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, सिंसिटियल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और जो ब्लड ग्लैंड्स हैं वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स की और हीमोग्लोबिन की, एंड दे आर आल्सो रिगार्डेड टू बी द एक्सक्रीटरी इन नेचर बाय सम वर्कर्स, राइट। So this is all about the circulatory system of erythema. एक बार हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका देख लें अच्छे से, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डोर्सल ब्लड वेसल है, यहाँ क्या हो रहा है, इस तरीके से एंटीरियर फ्लो हो रहा है इसके अंदर, फॉरवर्ड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लेटरल हर्ट्स प्रेजेंट है, सेवेंथ एंड नाइन्थ, ठीक है, and these are connecting with the ventral vessels. Then we see that there are some lateral esophageal heart, 12 to 13, they are also connected with the lateral vessel, sorry, ventral vessel. And then we see that in the Ginzard portion there are some supraesophageal vessels which are connecting to the ventral vessel. After that we see that pharynx, esophageal, pharyngeal, nephridia vessels जो आगे फर्दर कनेक्टेड होते हैं लेटरल esophageal vessels से, और ये फर्दर एंटीरियर लूप्स बनाती हैं, ring vessels, and they are further connected with the supraesophageal vessel, right? Then they will reach to ventral vessel. After that, we see that from the ventral vessel, some ventrotegumentary vessels, वेंट्रल साइड पे उसकी टेगमेंट की लेयर के नीचे कुछ वेंट्रोटेगमेंटरी वेसल्स प्रेजेंट है, जो नेफ्रीडिया, बॉडी वॉल, एंटीरियर ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेप्टा को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं ब्लड की। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये नेफ्रीडिया, बॉडी वॉल, पोस्टीरियर को ये कनेक्शन करते हुए सब न्यूरल वेसल तक ये क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आफ्टर दैट वी सी दैट सब न्यूरल वेसल have some commissural vessels on the which are further divided, एक तरीके से एक्सटेंड करते हैं इंटेस्टाइन की वॉल पे, राइट। सब न्यूरल वेसल्स से ही इनकी कनेक्शन शुरू होती है, कमिशनल वेसल्स की। सो they are further connected with the septo-intestinal vessels, and these ventro-intestinal vessels are also connected with the intestinal wall, through which dorso-intestine they will reach to the dorsal vessel, right? So this is all about the circulatory system of फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, ठीक है।